लालगंज में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उस जमींदार की बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में बिल्लू और गबरू नाम के दो व्यक्ति काम किया करते थे। बिल्लू स्वभाव से चतुर और मक्कार किस्म का व्यक्ति था, बल्कि गबरू एक बेवकूफ़ और छोटे कद का बहुत ही भोला भाला व्यक्ति था। बिल्लू जमींदार के कमरे की सफाई कर रहा था, तभी जमींदार उसे आवाज़ लगाता है। जमींदार, ओ बिल्लू, कहाँ मर गया? अरे आवाज़ देकर मेरा तो गला ही सूख गया। जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ दो। बिल्लू, पता नहीं इस जमींदार को कितनी प्यास लगती है, इसे तो हर 10 मिनट बाद पानी चाहिए। एक नौकर तो इसे पानी देने वाला ही रख लेना चाहिए इसको। जमींदार, बिल्लू कहाँ मर गया? अरे जल्दी आ। बिल्लू, जी मालिक जी, बस अभी आया। बिल्लू तुरंत एक गिलास पानी लेकर जमींदार के कमरे में पहुंच गया, मगर उसने देखा जमींदार पानी पी रहा था। बिल्लू, मालिक, जब आपके पास पानी था तो आपने मुझसे पानी क्यों मंगवाया? जमींदार, बेवकूफ़ कहीं के, तुझे आवाज़ लगा लगा कर मेरा गला सूख गया, मुझे फिर गबरू को आवाज़ लगानी पड़ी। बिल्लू गबरू को गुस्से से देखता हुआ बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। वो अंदर ही अंदर गबरू से बहुत जलता है। बिल्लू, इस गबरू ने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है। हमेशा मुझे जमींदार के सामने बेइज्जत करने का बहाना ढूंढता रहता है। एक बार मौका मिले तो इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। शाम को बिल्लू अपना जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके वहाँ से चल दिया। रास्ते में बिल्लू को कन्हैया नाई मिल गया और कन्हैया, अरे क्या हाल है बिल्लू भैया, आज कैसे गुस्से में चल रहे हो? लगता है जमींदार ने आज तुम्हें फिर से खरी खोटी सुना दी। बिल्लू, तुम्हें क्या करना भैया, तुम अपने काम से काम रखो। कन्हैया, वो तो सब ठीक है बिल्लू भैया, लेकिन यहाँ इस तरह काहे को जा रहे हो? तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ पड़ता है ना। बिल्लू, तुम्हें इससे क्या मतलब? और तुम्हारी जासूसी करने की आदत नहीं जाती? कन्हैया, मैं जानता हूँ ज़रूर चंपा से मिलने जा रहे होंगे। अभी अभी उसे ही मैंने इधर से जाते हुए देखा है, पेड़ के पास। बिल्लू, जब सब कुछ जानते हो तो पूछता ज़रूरी है। कन्हैया, हम तेरे गांव के तुम्हारा शुभचिंतक, किसी दिन चंपा के पिता को तुम्हारे बारे में पता चल गया ना तो तुम्हारी चप्पलों से पीट पीट कर हालत ख़राब कर देंगे, बता रहे हैं हम। बिल्लू, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कन्हैया, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। बिल्लू भैया, चंपा का चक्कर मुझसे नहीं बल्कि गांव के ही रही जादे बिल्लू से ही चल रहा है। वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। बेवकूफ़, वो तुमसे प्यार नहीं करती, बता रहे हैं। नाई की बात पर बिल्लू पूरी तरह से झुंझुर गया और बिल्लू, अरे वो मुझसे विवाह करे या ना करे, तुम्हें इससे क्या? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते भैया? अब रास्ता छोड़ो मेरा और जाने दो मुझे। कन्हैया, नाई ने हंसते हुए उसका रास्ता छोड़ दिया और बिल्लू सीधा एक पेड़ के पास पहुंच गया, जहां पर चंपा उसका इंतज़ार कर रही थी। चंपा, 1 घंटे से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ बिल्लू, और तुम अब आए हो, और जब मेरा घर जाने का टाइम हो गया। बिल्लू, अरे बड़ी मुश्किल से तो आया हूँ, वरना उस जमींदार का बस चले तो मुझसे 24 घंटे काम करवाए। चंपा, बहुत बहाने हो गए, पहले ये बताओ, तुमने आज मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे 9 लखा हार पहनाओगे, कहाँ है मेरा 9 लखा हार? बिल्लू, तेरा दिमाग ठीक है चंपा, 9 लखा हार तो तू ऐसे मांग रही है जैसे कि बाजार में 4-5 का बिकता हो। चंपा, मुझे कोई मतलब नहीं है बिल्लू, मुझे 9 लखा हार चाहिए तो चाहिए, फिर चाहे तुम चोरी करके लाओ या डाका डाल के लाओ, मुझे हार चाहिए। बिल्लू, तू अच्छी तरह से जानती है चंपा, मैं जमींदार के यहाँ पर काम करता हूँ और मैं कोई जमींदार नहीं हूँ। चंपा, ठीक है, सोच लो, मेरे पीछे गांव का बिल्ली भी पड़ा है, मैंने तो सुन रखा है वो मेरे लिए 9 लखा हार भी
लेकर आ गया और 3 दिन की मोहलत देती हूँ तुम्हें। अगर 3 दिन में तुम हार लेकर नहीं आते तो मैं तो ही बिल्ली के शादी कर लूँगी, हामी भर दूँगी। इतना कहकर चंपा वहाँ से चली गई। बिल्लू सर पर हाथ रख कर बैठ गया। बिल्लू, अरे अब इसके लिए 9 लाख का हार कहाँ से लेकर आऊँ? अभी बिल्लू को गबरू आता दिखाई देता है। बिल्लू, अरे कहाँ जा रहा है? इधर जंगल की तरफ। गबरू, मैं तो अक्सर खाना खाने के बाद जंगल की तरह ही टहलने निकल जाता हूँ। बिल्लू, सुबह जमींदार के सामने तो बड़ा अकड़ दिखा रहा था, और जब उन्होंने मुझसे पानी मंगवाया तब मुझसे क्या ज़रूरत थी उसके लिए पानी लाने की? गबरू, उन्होंने मुझसे जब पानी मंगवाया तो क्या मैं उसे मना कर देता? आखिरकार मैं उसके यहाँ पर काम करता हूँ, वो मुझे तनख्वाह देते हैं। बिल्लू छुप कर जमींदार का चमचा बन फिरता है। भगवान ने तो तुझे ना शक्ल दी है ना सूरत, एक तो तू काला ऊपर से नाटा भी। पता नहीं जमींदार ने तुझसे ऐसा क्या देख लिया कि तुझे काम पर रख लिया। बिल्लू की बात सुनकर गबरू उदास हो गया। और गबरू, अरे भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो मुझसे क्या, मेरी क्या गलती है इसमें? बिल्लू, भगवान कोई भी चीज़ बुरी नहीं बनाते। जमींदार ने मुझे मेरी ईमानदारी और मेहनत देखकर काम पर रखा है, और समझे। बिल्लुआ, तो तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं ईमानदार नहीं हूँ? गबरू, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम ही मेरी हमेशा बुराई करते रहते हो, मेरे खिलाफ जमींदार के कान भरते रहते हो। मैं तो तुमसे कोई मतलब नहीं रखता, मैं तो किसी से भी नहीं बोलता। तुम यहाँ चोरी छुपे सुखिया चाचा की बेटी चंपा से मिलने आते रहते हो। मैं तो इससे कोई मतलब नहीं है मुझे, मैं तो किसी से भी नहीं बोलता कि तुम यहाँ चोरी छुपे सुखिया चाचा की बेटी चंपा से मिलने आते रहते हो। बिल्लू, अच्छा तो तुझे ये जलन है कि मैं चंपा से प्यार करता हूँ और तुझे चंपा घास तक नहीं डालती। गबरू, मैं तो ऐसा नहीं सोचता। बिल्लू, सोचने से पहले अपनी शक्ल और अपना कद जरूर देख लेना, बदसूरत नाटा कहीं का। इतना कहकर बिल्लू गबरू का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला गया, और गबरू उदास होकर जंगल की ओर चल पड़ा। अगले दिन गबरू जमींदार के यहाँ काम पर चला गया, और बिल्लू भी अभी तक काम पर नहीं आया था। गबरू हवेली के फर्श पर पोछा लगा रहा था। तभी जमींदार की पत्नी आशा गबरू के पास आकर बोली, आशा, ए गबरू, जरा इधर तो आओ, तुमसे एक बहुत ज़रूरी मुझे काम है। गबरू, जी मालकिन, अभी आया। आशा बिल्लू का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन लगता है वो तो नहीं आएगा। सुनो, ये सोने का हार है, पूरे 25 तोले का। इसे गांव के जाकर सुरेश सुनार को दे आओ और संभल कर लेके जाना। गबरू, मालकिन, ये तो बहुत ही महंगा है। आशा तुम्हें गिफ्ट नहीं दे रही, इसे हार का कुंडा टूट गया है। मुझे सुरेश से बात कर ली है मैंने, और उसको बोल दिया है कि तुझे भेज रही हूँ, और मैं इसी के साथ। इतना कहकर जमींदार की पत्नी वहाँ से चली गई। बिल्लू ये सब कुछ चुपके से देख रहा था। तभी जमींदार के चीखने की आवाज़ आने लगी। जमींदार, बिल्लू कहाँ मर गया तू? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। मगर बिल्लू ने उसकी बात को अनसुना कर दिया, क्योंकि बिल्लू जानता था कुछ देर बाद जमींदार गबरू को आवाज़ लगाएगा, और बिल्लू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। और जमींदार, अरे गबरू, ये बिल्लू पता नहीं कहाँ मर गया, तू ही मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। जमींदार की आवाज़ सुनकर गबरू जैसे ही जमींदार के पास गया कमरे में, और तभी बिल्लू ने उसके सामने आ गया। और बिल्लू, तुम्हारे हाथ में क्या है गबरू? गबरू, अच्छा हुआ तुम आ गए बिल्लू भैया, मालकिन तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मालकिन ने ये हार सुनार के यहाँ देने के लिए दिया है। बिल्लू, लाओ, इसे मैं दे आता हूँ, तुम जाकर अब तक जमींदार को पानी दे आओ, वो कब से तुम्हारा नाम ले रहे हैं।
गबरू, तुम इसे पकड़ो बिल्लू भैया, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर गबरू जमींदार के कमरे की तरफ चल गया। बिल्लू के होठों पर मक्कारी की मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद गबरू वापस आ गया तो उसने देखा कि बिल्लू वहाँ पर नहीं था। गबरू को खड़ा देखकर आशा ने पूछा, आशा, तुम अभी तक यहीं हो? गबरू, मालकिन, हार बिल्लू भैया ले गए। तभी आशा को बिल्लू दरवाजे पर खाली हाथ दिखाई देता है। बिल्लू, कौन सा हार मालकिन, मैं तो अभी अभी आया हूँ। गबरू, ये क्या बोल रहे हो बिल्लू भैया, अभी अभी तो तुमने हार लिया था। बिल्लू, पागल हो गया क्या? बिल्लू, मालकिन, मैं तो अभी अभी आपके सामने ही अपने घर से आया हूँ। आशा पूरी तरह से चीखने लगी। आशा, अजी, सुनते हो? बाहर आओ, तुम्हारा ये लड़ेता गबरू की तो चोर निकला। आशा की बात सुनकर जमींदार बाहर आ गया। जमींदार, क्या हुआ? क्यों कुत्ते की तरह भौंक रही है? आशा, मैं कुत्ते की तरह भौंक रही हूँ? कुत्ता तो तुम्हारा ये लड़ेता है, पूरे 25 तोले का हार हड़प गया। गबरू, मैंने कुछ नहीं किया मालकिन, मैंने वो हार बिल्लू भैया को दिया था सुनार को ले जाने के लिए। बिल्लू, लेकिन मालिक, मैं तो अभी अभी मालकिन के सामने आया हूँ, चाहे तो मालकिन से पूछ लो। आशा, बिल्लू सही कह रही है। जमींदार, मकार नाटी, एक तो तुझे काम पर रखा, ऊपर से तूने मेरे ही घर चोरी कर ली। गबरू, मेरी बात का यकीन कीजिए। तभी जमींदार ने अपने 4-5 गुंडे बुला लिए और उसकी ओर देख कर बोला, जमींदार, मारो उसको। उस सब ने गबरू को पूरी तरह से पीट दिया और बुरी तरह चोट लगी। यह देखकर बिल्लू बहुत खुश हो रहा था। जमींदार, कल तक 25 तोले का हार अगर मेरे पास नहीं आया तो तेरे घर वाले को धक्के देकर तेरे घर से बाहर निकाल दूंगा और तेरे घर पर कब्जा कर लूँगा। गबरू रोता हुआ चुपचाप जंगल की ओर चल गया। वह जंगल के तालाब के किनारे बैठकर रो रो कर अपने आप से बातें करने लगा। गबरू, 25 तोले का हार जमींदार को कहाँ से लेकर आऊँगा? एक तो गांव वाले वैसे भी मुझे बदसूरत और नाटा कहकर चिढ़ाते हैं, ऊपर से कल जमींदार मेरे घर वाले को घर से बाहर निकाल देगा तो मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? मेरे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इतना कहकर गबरू उस तालाब से छलांग लगाने ही वाला था, तभी उस तालाब से एक धुआं उठा और एक बेहद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल उसके सामने आ गई। चुड़ैल को देखकर गबरू बिल्कुल नहीं डरा। यह देखकर चुड़ैल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चुड़ैल, ये तालाब मेरा है, मुझे देखकर अच्छे अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और तुझे डर नहीं लगा? गबरू, नहीं, क्योंकि तुमसे ज़्यादा बदसूरत तो मैं हूँ, मुझे इससे डर क्यों लगेगा? और चुड़ैल, इस किसने कहा तुम मुझसे ज़्यादा बदसूरत हो? गबरू, गांव वालों ने। चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने जादू के जोर से गबरू के हाथ हुई घटना को देख लेती है। चुड़ैल, तो तू मरना चाहता है? गबरू, हाँ, मेरा जीने का कोई मकसद नहीं है। एक काम करो, तुम ही मुझे मार दो। चुड़ैल, पहले इस तालाब में एक डुबकी लगाओ, डुबकी लगाने से ही तेरी मौत हो जाएगी। चुड़ैल की बात सुनकर गबरू दौड़ता हुआ तालाब में कूद जाता है, मगर जैसे ही डुबकी लगाकर अपना सिर उठाता है तो वो देखता है वो लंबा हो चुका है और एक सुंदर युवक में परिवर्तन हो चुका था। अब उसके सामने कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। गबरू, मैं तो एक सुंदर नौजवान में बदल गया और तुम एक चुड़ैल थी, और ये सब क्या है? परी, चुड़ैल, मैं एक परी हूँ। तुम्हारा साफ दिल देखकर और मुझे तुम पर दया आ गई। यह तालाब जादुई है। इतना कहकर उस सुंदरी स्त्री ने एक सोने भरा कलश गबरू को दे दिया। गबरू, ये तो पूरा सोने का भरा हुआ है, मैं इतना सोने का क्या करूँगा? परी, तुम्हें अब किसी की गुलामी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस सोने से तुम जमींदार का कर्ज चुका देना। गबरू बहुत खुश होता हुआ अपने घर की ओर चल गया। अगले दिन उसने जमींदार के पास जाकर 25 तोले के बराबर सोना दे दिया। कुछ ही दिनों में गबरू ने जमींदार से बड़ी हवेली अपने गांव में बनवा ली और मुखिया की बेटी से अपना विवाह भी कर लिया।
ये देखकर बिल्लू अंदर ही अंदर जल भुने जा रहा था। वो चंपा को यही बता रहा था, बिल्लू पता नहीं ये नाटी इतना सुंदर और धनवान कैसे बन गया। चंपा, तुमने तो उसे चोरी के इल्ज़ाम में फंसा कर बाहर निकलवा दिया, मगर हवेली से बाहर निकलवा कर तो उसकी किस्मत ही चमक गई। बिल्लू, अरे उसे मैंने तेरे लिए ही तो फंसाया था, तुझे ही तो 9 का हार चाहिए था। चंपा, नहीं, सच तो ये है कि तुम शुरू से ही गबरू से खार खार खाते थे। बिल्लू, लेकिन तुमने ही तो कहा था ना कि चाहे चोरी करके लाओ चाहे टाका डाल कर लाओ, लेकिन मुझे 9 का हार चाहिए। चंपा, अगर मैं तुमसे ये बोलती कि मेरी माता पिता को जाकर मार दो तो क्या तुम मार देते? बिल्लू, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? चंपा, सही बोल रही हूँ मैं, तुम्हें तुम्हारे जैसा घटिया आदमी मैंने कभी नहीं देखा। इतना कहकर चंपा ने बिल्लू का दिया हुआ हार और बिल्लू के मुंह पर फेंक दिया। चंपा, ये लो तुम्हारा चोरी के पैसे से खरीदा हुआ हार, मैं बिल्ली से शादी कर रही हूँ। इतना कहकर चंपा वहाँ से चली जाती है, लेकिन जमींदार एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। जमींदार, बिल्लू तो वो तू है जिसने गबरू जैसे अच्छे इंसान पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसे जलील करवाया, और मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। ये इतना कहकर जमींदार ने वो हार बिल्लू से छीन लिया और अपने आदमियों से बोला, जमींदार, देखते क्या हो, कुचल डालो इसे, मार मार कर इसका भरता बना दो इसका। अपनी जान बचाने के लिए बिल्लू उसी जंगल की ओर भागा जिस जंगल में गबरू गया था। जमींदार के आदमी जंगल के बीच अचानक रुक गए। उससे एक आदमी बोला, आदमी, इसके आगे जाना बेकार है, इसके आगे कोई नहीं जाता। कहते हैं कि यहाँ पर एक चुड़ैल का राज है। सभी लोग वापस चले गए और बिल्लू दौड़ता हुआ उसी तालाब के पास चला गया। तभी तालाब के पास जाते ही काला धुआं उठा और उससे एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल निकल कर बाहर आ गई। चुड़ैल, मेरे तालाब के पास तू क्या कर रहा है? बिल्लू चुड़ैल को देखकर पूरी तरह से घबरा गया। चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद करके बिल्लू के सारे सब कुछ जान लिया। अचानक वो सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। ये देखकर बिल्लू बहुत ही हैरान रह गया। बिल्लू, कौन है आप? परी, कुछ समय पहले तुम्हारा दोस्त गबरू यहाँ आया था और इस तालाब में डुबकी लगाकर सुंदर युवक और बेहद अमीर हो गया। बिल्लू मन में, अच्छा, तो इसका मतलब है उसके सुंदर और अमीर होने का राज ये है। अगर मैं भी इस तालाब में डुबकी लगा दूं तो क्या मैं भी अमीर और सुंदर हो जाऊंगी? परी, अगर मेरे दिल में किसी के प्रति कोई बैर और कपट नहीं होगा तो वाकई उसके जैसा हो जाएगा, मगर याद रखना, अगर तू कपटी हुआ तो इसका उल्टा होगा। बिल्लू, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बैर और कपट नहीं है। इतना कहकर बिल्लू ने उस तालाब में कूद लगा दी, मगर जैसे ही उसने तालाब में डुबकी लगाई उसका सिर ऊपर उठा और उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में जानवरों जैसे बाल निकल आए। बिल्लू, अरे ये क्या मुझे हो गया, मैं तो बदसूरत हो गया। परी, दरअसल इस तालाब के अंदर एक खासियत है। बिल्लू, मनुष्य जो अंदर से होता है वो तालाब उसके शरीर को वैसा ही बना देती है। गबरू का दिल बेहद साफ और अच्छा था, इसलिए उसका शरीर भी सुंदर हो गया, मगर तेरा दिल दूसरों के लिए कपट और बैर से भरा था, इसलिए तेरा शरीर भी ऐसा हो गया। बिल्लू, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहले जैसा ही कर दो। परी, अब ऐसा मुमकिन नहीं है, अब तू सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा। और बिल्लू रोता हुआ वहाँ से बाहर निकल आया और सारी ज़िंदगी उसने जंगल में ही रहकर काट दी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।